द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। एक के बाद एक नेता भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कोई 400 गाड़ियों का काफिला ला रहा है, कोई 200, कोई 300। अब समझिए, एक गाड़ी में 4 आदमी तो बैठे ही होंगे। हम कम से कम की बात कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा तो अगर बोलेरो वोलेरो है तो 4 बीच में, 2 आगे और 4 पीछे, यानी 4 4 8 2 10। एक गाड़ी से 10 और 200 गुणे 10 करते हैं तो होता है 2000, यानी 2000 लोग एक नेता के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो भी सम्मिलित कराने के लिए। तो सोचिए, वो 2000 कार्यकर्ता जब 2000 घरों में जाएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लगभग 30-40 हजार वोट तो एक ही क्षेत्र में ऐसे ही चला जाएगा बीजेपी के हाथों से। तो ये गुणा गणित हम इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि एक साहब और आए, कहां से? बीजेपी से, और कद्दावर नेता हैं। धाकड़ समुदाय में उनकी धाकड़ पकड़ है और उनका नाम दरअसल है रघुराज सिंह धाकड़। रघुराज सिंह धाकड़ पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो साहब के अंदर भी तरह तरह के बुलबुले उठने लगे और वो सिंधिया समर्थक होने के साथ साथ सिंधिया के साथ ही चले गए। अब उनको लग रहा है कि यहां सिंधिया जी को ज्यादा इज्जत तो यहां कांग्रेस में मिलती थी। कांग्रेस में तो उनको लोग महाराज कहते थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से तो बिना अपॉइंटमेंट मिलते थे। अब जब प्रियंका गांधी राजनीति में कूदी थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का प्रभार भी दिया गया था, यानी पश्चिमी उनके जिम्मे और पूर्वी प्रियंका के जिम्मे। लेकिन उसके बाद भी हुआ आखिरकार क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा टाटा बाय बाय, हमको तो भैया सत्ता चाहिए। सत्ता की मलाई यहां है नहीं, न सुगंध है, न आशा है, न अभिलाषा है। न आशा है कि कभी मिलेगी और अभिलाषा तो कुर्सी की है। तो जहां अभिलाषा है और जहां आशा नहीं है वो अभिलाषा की तरफ जाकर चले गए, यानी बीजेपी में। अब बीजेपी में जब वो गए तो कांग्रेस में महाराज थे, बीजेपी में भाई साहब बन गए। ये कई सारे राजनीतिक लोगों का मानना है कि वहां पर इज्जत नहीं हो रही थी। अब जब सिंधिया जी की इज्जत नहीं हो रही तो सिंधिया जी के साथ गए नेताओं की इज्जत क्या होगी, ये आप समझ ही सकते हैं। जब भैया बड़कए साहब की नहीं हो रही, छुटकए जो चुटपुटिया टाइप के लोग हैं इनकी तो कोनो इज्जत ही नहीं होगी। अब जब उनकी इज्जत नहीं हो गई क्योंकि चुनाव नजदीक है, अब इज्जत नहीं हो रही तो टिकटों नहीं मिलेगी, और टिकट नहीं मिलेगी सारी समस्या हो जाएगी। बना बनाया रुतबा, बने बनाई नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब सारे नेता जो फिर से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और ये सब कुछ देखकर शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अमित शाह की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि 2 जगह से पहले ही विकेट गिर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। अब बारी मध्य प्रदेश की कहीं ना हो जाए। समस्या जटिल है, समस्या का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन जो गाड़ी के काफिले भोपाल पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश के कार्यालय पहुंच रहे हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ उनको कांग्रेस की सदस्यता दिला रहे हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है कुछ दिन बाद जनता भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर भरोसा करने लगेगी। और जब कांग्रेस पर भरोसा करे, कांग्रेस का बटन दबाने लगेगी, तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनावी समर कौन जीतेगा, अंदाजा आप लगाइए। तो फिलहाल चलिए, तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीर तो आप देख ही रहे होंगे अभी तक, एक बार फिर से जरा देख लीजिए। आईएनसी टीवी ने ट्वीट किया है, तस्वीर भी साझा की है, जिसमें बाकायदे एकदम तेज तर्रार तरीके से 200 गाड़ियों के काफिले के साथ रघुराज सिंह धाकड़ अपने धाकड़ अंदाज में कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर कोलारस से रघुराज सिंह धाकड़ जी, चंदेरी से जयपाल सिंह यादव जी एवं यदुराज सिंह हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एक नहीं, 3 लोगों ने। पिछले 2 महीने के घटनाक्रम को उठा ले तो बीजेपी की तो हालत ही खराब हो चुकी है, और सिंधिया जी की इज्जत दिन ब दिन घटती ही जा रही है। जब सिंधिया के साथ कुनबा आया था, जब काफी लोग सिंधिया के साथ आए थे, तब तो लग रहा था भैया बहुत अच्छी बात है, सिंधिया को इज्जत दी गई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सिंधिया जी की इज्जत कम होती चली जा रही है। और ये इज्जत क्यों कम हो रही है? दरअसल इस इज्जत के कम होने के पीछे ये है कि भैया सब कुछ आप देख रहे हैं, सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। रघुराज सिंह धाकड़ जी अब आप शामिल हुए हैं। अब जरा अब दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य को बड़ा झटका, करीबी नेता रघुराज धाकड़ कांग्रेस में शामिल। ये webdunia.hindi ने लिखा है।
आर्टिकल में क्या कुछ लिखा है ये भी पढ़ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपका रिएक्शन भी दिखाएंगे कि आखिरकार लोगों का रिएक्शन क्या है इस घटना के प्रति, इस घटनाक्रम के प्रति। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिंधिया समर्थक नेताओं की घर वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल होने वाले नेता एक के बाद एक कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक शिवपुरी के रघुराज सिंह धाकड़ ने कांग्रेस में वापसी कर ली। रघुराज सिंह धाकड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। शिवपुरी के कोलारस के रहने वाले रघुराज सिंह धाकड़ समाज के प्रमुख नेता हैं। यानी कोलारस शिवपुरी जो है, गुना शिवपुरी आप जानते ही हैं, यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और यहाँ के धाकड़ समुदाय के नेता, धाकड़ समाज के नेता बहुत बड़े माने जाते हैं रघुराज सिंह। और रघुराज सिंह जब इधर से उधर शिफ्ट हुए तो आप समझ सकते हैं कि नेता का शिफ्ट होना मतलब कार्यकर्ताओं का शिफ्ट होना, और कार्यकर्ताओं का शिफ्ट होना मतलब वोट्स का, लोगों का शिफ्ट होना, और लोग जब शिफ्ट हो जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि नुकसान किसका होना है, बीजेपी का। रघुराज सिंह धाकड़ को उनके सैकड़ों समर्थकों साथ भोपाल में एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने के लिए रघुराज सिंह धाकड़ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ कमलनाथ के आवास पहुंचे। इससे सिंधिया समर्थक रहे यादवेंद्र सिंह यादव और बैजनाथ यादव पहले ही कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व से प्रभावित होकर कोलारस से रघुराज सिंह धाकड़, चंदेरी से जयपाल सिंह यादव और यदुराज सिंह यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, मतलब जयवर्धन सिंह भी उपस्थित रहे। अपने गढ़ में कमजोर हो गए हैं सिंधिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस में वापसी करना सिंधिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रघुराज सिंह धाकड़ से पहले शिवपुरी के दिग्गज नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल होने वाले बैजनाथ यादव शिवपुरी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो कोलारस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। उनके कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। सिंधिया समर्थकों कांग्रेस में शामिल कांग्रेस सिंधिया को घेरना चाहती है, यानी बड़े बड़े नेताओं को इधर शामिल करा के कांग्रेस पूरी तरीके से सिंधिया को घेर रही है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस वजह से सरकार चली गई थी। 18 महीने की सरकार चली गई थी। वो मेहनत, चुनाव की मेहनत, वो सब कुछ, तो वो गुस्सा भी कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के नेताओं को भी अब समझ आने लगा है कि जहां हमें इज्जत मिलती थी वहां तो हमने इज्जत का ही हवाला देकर, तवज्जो को हवाला देकर वहां से दूसरी पार्टी का रास्ता तय कर लिया। सत्ता में तो रहे लेकिन सत्ता जैसा स्वाद ना मिला। अगर कांग्रेस में होते शायद सत्ता वाला स्वाद भी मिलता, सत्ता वाली हनक भी मिलती, क्योंकि वो अपनी मेहनत की है और मेहनत की हुई चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरे की थाली में सजाई हुई चीज़ें मिल जाती है तो मज़ा नहीं आता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस की सरकार तो चली गई, बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन बाद में उन लोगों को अब ये रियलाइज होने लगा है कि हम लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और अब वो सभी लोग फिर से अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास से हटकर कांग्रेस में, यानी अपनी पुरानी जगह घर वापसी कर रहे हैं। और 200 गाड़ियों काफिला, 400 गाड़ियों काफिला, इस तरह की गाड़ियों काफिला आ रहा है। इससे जो है उत्साह और बढ़ता चला जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।